ये कितने के? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आज विज़िट कर रही हूँ मैं एक लोकल मार्केट को, जहाँ पे आपको जो है वो एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी, डेकोरेशन पीसेस मिलेंगी, ऐसी लेसेस जो आपको नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलती, यहाँ से जो है वो मिल जाएंगी। डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा शीशा वाले दुपट्टा जो होता है वो अभी आपको दिखाती जाऊँ, जैसे कि ये वाला है। इसके अलावा अगर आपके कोई पुराने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस हैं जो ख़राब हो चुके हैं और आप उसका वर्क जो है वो कट करवा के एक न्यू कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र कराना चाह रही है, एक नया ड्रेस बनाना चाह रही हैं, तभी आपको जो वो एक शॉप को विज़िट करवाऊंगी। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल पे न्यू हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये है जी पुराना किला। ये सबसे फेमस ये वाली बिल्डिंग है पुराना किला की, ठीक है। आपने इसके पास आ जाना है। इसके एग्जैक्ट सामने आपको पूरी होलसेल मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। होलसेल मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं, लेकिन आपने किन शॉप्स को विज़िट करना है। फर्स्ट वन जो शॉप में विज़िट कर रही हूँ ना, ये वाली जो लेसेस हैं, न्यू मदीना लेस सेंटर पे मैं आई हुई हूँ, ठीक है। ये वाली तकरीबन अगर आप 10 गज़ लेते हैं ना, पूरा एक बंडल लेते हैं, तो ये 3500 के अराउंड जो है वो आपको ये फुल गज़ जो है वो 10 गज़ पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ये बंडल लेने पड़ते हैं, यानी कि जो वो कट करके बहुत कम जो है वो देते हैं, लेकिन ये वाली जो हैवी वाली लेसेस होती हैं ये कट करके आपको मिल जाती हैं। बाकी जो छोटे मोटे जो है वो लेसेस होती हैं वो आपको एक छोटे से बंडल की फॉर्म में मिलती हैं। या तो 12 गज़ होता है, या 14 गज़ होता है, या 10 गज़ होता है, या 22 गज़ होता है। इस तरह से डिफरेंट जो बंडल बने होते हैं। इसके बाद आते हैं जी इनके ये वाले जो नेक लाइन है। अच्छा, नेक लाइन जो है ना, ये 400 में आपको मिल जाएंगे। तकरीबन एक जितने ही रेट होते हैं, 400 या 450 डिफरेंट शॉप्स के ऊपर आपको नज़र आएंगे। और ये होलसेल मार्केट में आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल मार्केट में जाएँ तो इनकी प्राइसेस हो जाती हैं हाई, ठीक है। यहाँ पे आप ये टसल लेते हैं तो टसल आपको 350 की ये 4 टसल जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं, या 450 के। डिफरेंट प्राइसेस हैं, ठीक है। हर जो है वो टसल की जो मतलब कि उसकी बनावट है वो डिफरेंट है, जाहिर सी बात है प्राइसेस भी इसकी डिफरेंट होगी। बाकी ये देख लें, ओवरऑल जो है वो शॉप इस तरह से है। बहुत बड़ी शॉप्स नहीं होती, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, लेकिन आप होलसेल जो है वो यहाँ से सारा स्टॉक आपको मिल जाता है। ये वाली जो लेसेस हैं आपको हो सकता है ये 350 या 550 के अराउंड जो है ये वाले छोटे छोटे से बंडल, ये वाले 650 के अराउंड जो वो मिल्की लेसेस आपको यहाँ से मिल जाती है। हर टाइप की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं अभी तो लेसेस वाली मार्केट को विज़िट कर रही हूँ, ठीक है। न्यू मदीना लेस सेंटर को भी विज़िट कर रही हूँ। इसके बाद आते हैं इस तरह की जो है ना, आपको जो पैच मिलते हैं जो आप ड्रेस के ऊपर, फ्रॉक के ऊपर, बच्चियों के फ्रॉक के ऊपर लगाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये वाले। अच्छा, ये आपको शायद वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, तो इस तरह के डिफरेंट मिलते हैं। सिल्वर भी हैं, गोल्डन भी हैं, कुछ जो है वो कटवर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, या फिर कुछ इस तरह से भी मिल जाते हैं। ब्लैक वाला चेक कर लें, ये भी अच्छा लग रहा है, या फ्रॉक के ऊपर लगाएं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, आज की वीडियो में कुछ टसल इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज मैं लेने गई हुई थी टसल, और कुछ लेसेस लेने गई हुई थी। टसल जो मुझे चाहिए थे मॉडल पिक्चर के ऊपर, जैसे ड्रेस पे जो है ना मॉडल ने पहने होते हैं, तो मुझे ये होता है कि मुझे सेम एज इट इज़ वही चीज़ मिले, लेकिन सेम चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद फाइनली अपनी मर्ज़ी की जो वो चीज़ मुझे मिल गई, टसल मिल गई जो मुझे चाहिए थे। तो मैंने सोचा साथ आपको भी दिखा दूँ कि टसल जो है वो कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है, इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। अच्छा, मैंने लोकल मार्केट को भी विज़िट किया, नॉर्मल जो रेट्स होते हैं उनको भी विज़िट किया, और जो होलसेल वालों को अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अगर आप होलसेल मार्केट से जो वो टसल लेते हैं और एक नॉर्मल मार्केट से टसल लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है बल्कि, ठीक है। ये देख लें, ये वाली हैवी वाली टसल हैं जो आप जो है वो हैवी वाले ड्रेसेस के ऊपर लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये ब्लैक वाला बड़ा अच्छा लगा, ये आप जो है वो दुपट्टे की 4 साइड कॉर्नर पे लगाते हैं। इसके बाद एक और शॉप को मैंने विज़िट किया, ये एक रिसेंटली एक किसी सिस्टर ने जो है वीडियो डाली हुई थी, तो मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने यहाँ से ड्रेसेस पिक करने हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं पिक कर लूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं लिया। ड्रेसेस तो ऑलरेडी पेमेंट हुई भी थी, तो मैंने फिर ड्रेसेस पिक कर लिए। अदरवाइज़ अगर मुझे कोई कहता है यहाँ से ड्रेसेस लो, तो मुझे क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हर आप जब भी जो है वो ड्रेसेस परचेज़ करने जाएँ तो क्वालिटी ज़रूर देखा करें। इसके बाद आते हैं ये वाली लेस सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये कोई होलसेल मार्केट वाली शॉप नहीं है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये जो एक नॉर्मल मार्केट वाली शॉप है। मतलब कि आप जो है वो यहाँ पे आपको होलसेल नहीं, कट करके जो वो लेसेस मिलती हैं। यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाएंगे। ये काशिफ लेस सेंटर कुछ इस तरह से नेम है। अच्छा, मैं प्रॉपर नेम मैंने क्लिक भी किया था, शायद मुझसे मिस हो गया।
ये है मैं जो मनीर ज़री के नाम से शॉप है उसके एग्जैक्ट जो है वो सामने, एग्जैक्ट सामने नहीं, थोड़ा सा साइड पे करके आपको काशिफ लेस सेंटर के नाम से जो है वो शॉप मिल जाएगी। ठीक है, मनीर ज़री की 2 शॉप्स हैं, सबसे फेमस शॉप है, उनके आसपास ही जो है वो काशिफ लेस सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इनकी जो वो डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे ये वाली सारी जो वो लेसेस अच्छी लगी और इम्पोर्टेड लेसेस हैं, और इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो 1700 पर गज़, 1600 पर गज़, 1100 पर गज़ हैं, क्योंकि ये होलसेल मार्केट वाली लेसेस नहीं है। तो रेट्स का भी मैंने सारा कुछ पूछा है, पूछने के बाद ही मैंने सोचा आपको बता दूं। आजकल ये वाला काफ़ी फेमस जा रहा है, ये जो दुपट्टा है, जो इस तरह से शीशे वाला दुपट्टा, काफ़ी ब्राइड्स ने जो वो कैरी किया होता है एंट्रेंस पे, इस तरह से जो है दुपट्टे बड़े प्यारे लगते हैं। इसके अलावा इस जो वो शॉप के ऊपर मुझे इस तरह के पैच वाला नज़र आया। अगर आपको हैवी वाले पैच चाहिए तो आपको यहाँ से ये वाले मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइसेस सबकी डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने याद नहीं की हुई कि मुझे क्या प्राइसेस उन्होंने बताई थी। अच्छा, इस टाइप की लेसेस, मुझे 3D फ्लावर वाली लेसेस भी यहाँ पे नज़र आए, और ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल शॉप से नहीं मिलती। ठीक है, ना ही आपको ये होलसेल मार्केट वाली जो वो शॉप से मिलती हैं। तो ये एक जो है वो जो सिंपल वाली शॉप्स होती हैं उस तरह से हैं, जहाँ पे आपको कट करके जो वो लेसेस मिलती है पर गज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं विज़िट करी थी, मुझे कुछ शायद टसल लगवाने थे, तो उसके लिए मैं चेक करी थी कि मुझे कौन सा टेलर मिलेगा। तो मुझे फाइनली ये शॉप मिल गई, तो मैंने सोचा चले आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। मेरा काम तो नहीं हो रहा था, मुझे टेलर नहीं मिल रहा था, लेकिन जो है ना ये शॉप नज़र आई, जिसमें एंटीक आइटम है, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जो वो क्रॉकरी लेना चाह रहे हैं, यूनिक सी क्रॉकरी, तो आपको यहाँ से जो वो मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये जो मैं चीज़ें हाथ में उठा रही हूँ, ये 700 1100 इनकी प्राइसेस इनने मुझे बताई है, डिफरेंट प्राइसेस है हर चीज़ की। ठीक है, ये कहाँ पे, ये वाली शॉप, इस शॉप का कोई नाम नहीं है, सिर्फ इनने ऊपर टेंट लगाए हुए हैं और पूरी इस तरह से ना ये वाली जो है वो पूरे रैक वगैरह बना के ना शॉप बनाई हुई है। तो ये शॉप आपको राजा बाज़ार का जो अलजन्नत है ना, उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे आपको जो मोती बाज़ार है, उसमें आप किसी एक गली में एंटर होंगे तो जो है वो आपको ये शॉप इजीली जो है वो मिल जाएगी। शॉप को कोई नेम नहीं था, अदरवाइज़ मैंने नेम ज़रूर मेंशन कर दी। यहाँ पे हर टाइप की डेकोरेशन पीसेस जो एंटीक आइटम होते हैं ना, यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप कुछ जो है वो किचन आइटम लेना चाह रहे हैं, ये देखें क्रॉकरी कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। पूरा सेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि काफ़ी आइटम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये देखें, ये वाली सारी चीज़ें, बच्चों के खिलौने वगैरह भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो किचन के आइटम्स होते हैं, बहुत सारी मशीनरी होती है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये देख लें, इस तरह से जूसर, ब्लेंडर, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इतने नाम भी मुझे नहीं आते कौन कौन सी चीज़ें होती हैं किचन में, तो ये सारे आइटम्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये पुराना किला में नहीं है, ये राजा बाज़ार के एग्जैक्ट, राजा बाज़ार में अलजन्नत के एग्जैक्ट अपोजिट साइड पर जो गली हैं उसमें से एक गली के अंदर जो है ना ये शॉप है। नेक्स्ट वन आते हैं, मुझे एक और शॉप जो वो दिखाई दी, जहाँ पे आप अपने हैवी वाले ड्रेसेस अगर आपके ख़राब हो जाते हैं और आप इस अपने उस पुराने वाले ड्रेस का वर्क जो वो एक नए कपड़े के ऊपर एप्लिक करवाना चाह रहे हैं और बनवाना चाह रहे हैं। बहुत सारी सिस्टर आजकल ऐसा करती हैं कि हैवी वर्क को जो है ना एक सूट से कट करवा के दूसरे सूट के ऊपर एप्लिक करवा देती हैं। तो ये अशबल पीको एंड कढ़ाई सेंटर के नाम से ये शॉप आपको मिलेगी। जी, मुनीर ज़री की जो शॉप है उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ अशबल पीको एंड कढ़ाई सेंटर, किसी से भी पूछ लें, पुराना किला रावलपिंडी में, तो वहाँ से आपको जो है वो ये वाली कढ़ाई बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने स्पेशली वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि ये भाई बहुत स्वीट हैं और बहुत ही कम रेट्स हैं इनके, तो मैंने सोचा आपके साथ जो वो शेयर कर देती हूँ, अगर आप जो है वो अपने किसी पुराने ड्रेस का वर्क जो वो न्यू ड्रेस के ऊपर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, नंबर भी इनने मुझे दिया था, लेकिन वो भी मुझसे मिस हो गया, पता नहीं इस बार मुझसे काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं। अब आते हैं यहाँ पे इस तरह के दुपट्टे जो हैवी वर्क के साथ हैं। ये देखें, इस तरह से बाय हैंड जो है ये सारा काम किया होता है, पेंटिंग वगैरह सारा वर्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो बहुत सारी सिस्टर्स जो वो ऑनलाइन बना भी रही हैं, और इस तरह के आइटम अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको ये सारे मुनीर ज़री से जो वो यहाँ से ही मिल जाती हैं चीज़ें कि आप ये सारा कुछ बना सकें। अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स जो है ना ये वर्क करती हैं, जैसे ये वाला जो हैवी वाले ड्रेसेस जैसे लहंगे वगैरह होते हैं, या कुछ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली जो ड्रेसेस होते हैं, शर्ट्स होती हैं, कोरे दबके का काम होता है उनके ऊपर, तो यहाँ से आपको कोरे दबके का सामान जो मुनीर ज़री से मिल जाता है। ऑलरेडी मैं दिखा भी चुकी हूँ पिछली वीडियोस में इस शॉप को, लेकिन आज मुझे जो है ना यहाँ से कुछ कोरे दबके की भी चीज़ें चाहिए थी और कुछ टसल वगैरह भी चाहिए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ जो है वो सितारे दिखाती हूँ डिफरेंट कलर में। ये देखें, हर टाइप के कलर की यहाँ पे आपको ये वाले जो वो फ्लैट सीक्वेंस मिल जाएंगे, जिसको आप सितारे बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन है, पिंक है, इसके अलावा ये वाले टसल अवेलेबल हैं, जो कि ये देखें, ये वाले बड़े प्यारे लगते हैं।
ये भी अच्छे से जो वो अटैच होंगे ड्रेस के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे जो वो होते हैं। ओवरऑल ये मनीर ज़री की शॉप की फ्रंट साइड है, देख लें इस तरह से पुराना किला रावलपिंडी मेंशन हुआ हुआ। अगर आप इस तरह के पैच लेना चाह रहे हैं ना, ये तकरीबन 300-400 में मिल जाते हैं आपको। नेकलाइन दामन के ऊपर ये वाले पैच एप्लिक होते हैं, अच्छे लगते हैं। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप फ्रॉक के ऊपर लगाना चाह रहे हैं कुछ इस तरह के, ये देखें, ये इस तरह के मोटिव टाइप बड़े प्यारे से तिले से बने हुए, ऊपर बीड्स वगैरह पल्स वगैरह लगे हुए हैं और अच्छे लगते हैं इस तरह के। अगर आप फ्रॉक या शर्ट की फ्रंट साइड पे लगवाना चाह रहे हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। टसल में काफ़ी यहाँ पे वैरायटी है। पुराना किला में आपको हर तरह के टसल मिल जाएंगे, जैसे ये चेक कर लें, ये भी अच्छा टसल है अगर आप शर्ट की जो है ना गले के ऊपर लगाना चाहें तो।